कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। कोरोना से होने वाली मृत्यु से बचने के लिए कुछ लोग काम ना मिलने से मजदूरी ना पाने वाले कुछ कूली अपने रहने वाले जगह में ना रह पाने के कारण निकले कुछ कूली क्या सही सलामत पहुंच सकते हैं? अपने गांव के लिए चल निकलने वाले कूली यदि भाग्य अच्छा हो तो गांव पहुंच सकते हैं, नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एकाकी स्त्री को किस तरह कष्ट पीड़ित करते रहते हैं, भूखे को निरंतर पेट की आग पीड़ित करने की तरह गरीबों को सिर छुपाने के लिए जगह किस प्रकार नहीं होती है। अभागों को नित्य दुर्भाग्य जिस तरह पीछा करता है, उसी तरह जो आश्रय है उसे खोकर रहने योग्य आश्रय के ना रहने पर दुख से छटपटाते हुए लोगों के प्राण हवा में जलते हुए दीपकों की ही तरह हैं। यह दीपक अंधेरे को दूर कर रहे हैं या अंधेरा इन दीपकों को दूर कर रहा है, किसे पता है, कौन कह सकता है। राम दुख के कारण कुम्हला जा रहा था। उस रात को पड़ाव करने के स्थान पर ससाराम का समूह जा पहुंचा। जयेश का बुखार कम हुआ, उसे पसीना आने लगा था, तौलिया भीग गई थी। वह राम के कंधे पर सो रहा था, उसको उतारने पर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। रमा ने बेटे को पास लेते हुए कहा, हमारे कारण तुमको यह तकलीफ हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, राम ने समझाया। सभी इसी रात को ठिकाने पर पहुंच गए थे। सभी अपने अपने कामों को करने लग गए थे। रमा बच्चे को ले जाकर उसके कामों को करतौलियों को बिछाकर उस पर उसे बिठाकर रोटियों की गठरी को खोल रही थी। राम जाकर हाथ मुंह पैर धोकर आ बैठा। रमा ज्वार की रोटी निकालकर चटनी के साथ परोसी। एपिसोड 19। अपने गांव के लिए निकली हुई भारी पेट लिए गर्भवती स्त्री अपने पति को प्रोत्साहित कर निकली थी। आधी दूर आने पर उसे प्रसव वेदना होने लगी थी। तब तक उनके संकल्प बल ने उसके शारीरिक श्रम को जीत लिया था। अब वह न चल पाने की स्थिति में आ पहुंची थी। जब वह अनुकूल आवास में आराम कर रही थी, तभी प्रसव वेदना शुरू हो गई थी। उसके साथ आए समूह ने 2 दिन तक रुककर देखा, पर उसका प्रसव नहीं हुआ। 2 दिन तक उनकी यात्रा स्थगित रही। इस अवस्था में मैं और मेरा आदमी रहेंगे। प्रसव होने के बाद पीछे आ रहे समूह के साथ मिलकर चल देंगे। अब आप लोग जाइए, कह उसने जबरदस्ती अपने ग्रुप के लोगों को भेज दिया। वे गर्भवती को छोड़कर नहीं जा पा रहे थे। यात्रा को रोककर रह जाएं तो साथ लाए रोटियों को खत्म होने पर आगे क्या होगा, सोच वे छटपटा रहे थे। वे अइष्टता में रह नहीं सकते थे। यह लोग ठहरने को कह नहीं सकते थे। कोई परवाह नहीं है, आप लोग चले जाओ कहने पर उसे और उसके पति को अकेले छोड़कर वे जा नहीं सकते थे। लेकिन अंत में वे चले गए।